बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कहने में कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहब के लोग फिर गंदे जहन होते हैं, उनके अपने अपने रंग दे लेते हैं लोग, तो मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब और शरीफ खानदान के दरमियान जो यहाँ पर एक इंतहाई पर्सनल रिलेशनशिप है, उसकी तरफ जो है वो हाफिज शराफत, जो महर शराफत हैं, वो हाफिज जी से गिला कर रहे हैं कि हजूर ये वो वजह है जिसकी वजह से फौज ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि फौज ने, अब जाहिर है जब फौज हम कहते हैं तो ऊपर बैठे 3-4 जनरल्स के फैसले हैं, नीचे वाले लोग उन्हें ओबे करते हैं। हाँ, उनका कसूर ये होता है कि वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक फैसला नहीं करते, या सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें अनीता तुराब केस में कहा है या एयर मार्शल असगर खान केस में कहा है कि आपने नाजायज ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने, वो नाजायज ऑर्डर्स फॉलो कर लेते हैं, चले ये कसूर उनका है। वैसे तो ये फैसले ऊपर ही होते हैं, जाहिर है। तो अब महर शराफत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि मेरा इलेक्शन है, जाहिर है आर्मी चीफ ने लूटा, ये वो कहना चाह रहे हैं। और ये जो बदन बोली है, ये जो कंफर्ट लेवल है, इसकी वजह से पोलिंग स्टेशन पर कब्जा हुआ, ये महर शराफत का कहना, मेरा नहीं। जान के मान पाऊं तो ये मेरी तरफ ना आ जाइएगा, ये उनका तज्जिया है, मैं तो सिर्फ आपके सामने तज्जिया रख रहा हूं। अब अगर हम माजी में देखते हैं तो यही वाली जो मरियम नवाज साहबा हैं, ये कहती थी कि ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अब ऐसा लफ्ज है जो हम कह नहीं सकते। आसिम मुनीर साहब या हाफिज साहब कितना भी तुन के रखें, मतलब हमारी जान भी ले लें, तो हमारा जो जिस्म पड़ा होगा वो शायद ये बात ना कहे, क्योंकि हमें अपनी फौज के बारे में ये सुनना, कहना तो दूर की बात है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। हो सकता है इसमें कहीं पर किसी जगह पर कोई कोताही हमारी भी हो, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कहना चाहते और सुनना चाहते। और जब मैं ये हम कहता हूं तो ये मैं बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की पब्लिक और स्पेशली इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, जो कहते हैं मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और उनका एतराज भी ऊपर बैठे चंद जर्नैल जो अपने जाती इंटरेस्ट के लिए इतने बड़े इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर है। तो मरियम साहबा ये नारे लगवाती रही, ये बातें करती रही, क्या कहती रही, सुनिए। शाबाश, थैंक यू, मुझे खुशी है। शाबाश, थैंक यू। सुन लिया आपने। अच्छा, अब यहां इतना ही नहीं था, जनरल बाजवा ने आरिफ हमीद भट्टी साहब को ये बताया कि 33 के जनरल बाजवा ने बताया कि शरीफ खानदान ने मुतद्दद, जी हाँ, मुतद्दद करप्शन के उन पर चार्जेस हैं, तो उनके नाम पर क्रॉस है, वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। शरीफ खानदान वो दोबारा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन। ये एक आरिफ हमीद भट्टी नहीं है, या आप हामिद मीर से पूछ लीजिए, नसीम ज़ारा से, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, सबको पता है कि जनरल बाजवा कहते थे कि इन्होंने बहुत करप्शन की है, सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन की है, ये दोबारा पाकिस्तान में इक़्तिदार में इनको हमने नहीं आने देना, ये पाकिस्तान लूट के खा जाएंगे। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब एक दफा फिर गवाही दे रहे हैं कि जनरल बाजवा ने उनको खुद बताया था कि इनके नाम पर क्रॉस है। लेकिन उन्हीं जनरल बाजवा के जमाने में एक रानी, जो ऐसे ही लग रहा था कोई जनरल है, जी हाँ, जो उनका बोलने का स्टाइल था वो ऐसे ही है कि जैसे जनरल होता है, तो वो जाहिर है एक पॉलिटिकल लीडर, आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें महारानी कह सकते हैं, रानी कह सकते हैं, लेकिन वो बोल ऐसे रही थी जैसे कोई जनरल बोलता है, मीन पूरे वो तम तराक, दबंग और डिसाइसिव अप्रोच के साथ कि ये होगा। वो हो या ना हो वो और बात है, लेकिन वो बोल एक जनरल के तौर पर रही थी। जाहिर है वो जनरल नहीं है, लेकिन वो एक जनरल के तौर पर बोल रही थी। क्या बोल रही थी, सुनिए। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। सुना आपने, यहां वो अपने वालिद का भी एहतराम नहीं कर रही, बाकी तो छोड़ दे, वो ऐसे नवाज शरीफ का जिक्र कर रही हैं जैसे उनका ड्राइवर हो या छोटा भाई हो। उन्होंने कहा नवाज शरीफ आएगा और वो जेल भी नहीं जाएगा। ये अपने वालिद के बारे में बात हो रही है मरियम साहबा की तरफ से, ये अपने वालिद साहब के बारे में। हम नवाज शरीफ को गा नहीं कहते, हम नवाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मरियम साहबा को हम बाजी का लाका साथ जरूर इस्तेमाल करते हैं, टाइटल जरूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे से कोई गुस्ताखी ना हो। तो वो अपने वालिद मोहतरम के बारे में ये बात कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएगा, वो जेल नहीं जाएगा। गेम भी कह सकते थे। तो या तो फिर तबीयत का मसला है, या उस वक्त वो किसी यूनिफॉर्म में थी, अपने आप को जनरल समझ रही थी, और या फिर वो अपने आप को रानी समझ रही थी या महारानी समझ रही थी। और ये जो उनकी रौनक थी, और सोचें कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर, सबके ऊपर बैठ के ये फैसले कर रही। अब ये फैसले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके वालिद के ऊपर सारे मुकदमात हों और आपके ऊपर खुद मुकदमात हों जालसाजी के, आपने कैलबरी फॉन्ट से जाली ट्रस्ट डीड मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रखी हो, आपका बयान हो कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और फिर प्रॉपर्टी निकल आए, उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस आप में कैसे आएगा? दो वजूहत से। एक वजह तो कॉमन है कि जो मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन दफ्तर होगा वो आपकी मुट्ठी में होगा,
क्योंकि आपके इस कॉन्फिडेंस का वो गुस्सा भी कर सकता है ना। मुल्क का जो सबसे ताकतवर, तो आप जब रानी के तौर पर बोलती हैं तो फिर ऐसे है कि बादशाह आपके कंट्रोल में है। या तो आप खुद ही ताकतवर हैं इतने, जैसे बरतानिया में जो मलका थी उन्हीं के पास सारी पावर थी। तो अगर मलका के पास पावर नहीं है, बादशाह के पास है, तो फिर मलका का बादशाह के ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो तभी मलका तमतराक से बोलेंगे। या तो ये वजह है, या फिर वजह यह है कि बादशाह की कोई ऐसी कमजोरी मलका के हाथ में है कि मलका को पता है, या रानी को पता है, चले मलका नहीं यहां बनती बात, रानी या महारानी को पता है कि मैंने बादशाह को नंगा कर देना सबके सामने अगर उसने मेरे खिलाफ कोई बात की, तो तब ऐसी बात हो सकती है। अब जनरल बाजवा उस टाइम ऑफिस में बैठे थे जब मरियम साहबा इस जुबान में बात करती थी। तो अब इन दोनों में से एक बात है कि या तो वो मुकम्मल सबसर्वेंट हो चुके थे, मुकम्मल कंट्रोल में थे, या वो मुकम्मल ब्लैकमेल थे। अब ये आप फैसला कीजिएगा क्या वजह, वरना वजह और कोई समझ नहीं आती कि मरियम साहबा क्यों बोलेगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मरियम साहबा सिर्फ अपने वालिद से बदतमीजी करती थी। नहीं, सुनिए मरियम साहबा और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करती थी, सुनिए। गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़ेनी मरीज, बदबूदार गंद, घटिया आदमी इधर देखा है, नौकरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले, गाली गलोच बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो, मंशियात ज़दा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई। सुन लिया आपने। तो ये मरियम साहबा का वतीरा था, ये कोई नई बात नहीं है। तो यहां पर हम यही कह सकते हैं, रानी दा ऑर्डर लोहे दा गार्डर। जी हाँ, जो रानी साहबा ने ऑर्डर कर दिया वो लोहे का गार्डर है। और दौरे हाजिर की जो रानी साहबा है उनकी जुबान बिला वजह इतनी लंबी नहीं है, उसके पीछे वजह जाहिर है, और वजह यही है कि उनके पूरे मुकम्मल कंट्रोल में है जो भी मामला आते हैं। तो इस पूरी की पूरी ये जो तस्वीरें हैं इसके ऊपर पाकिस्तान शॉक्ड है। आई एम सॉरी, मेरा एक और व्लॉग ले गई ये तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। ये जो इम्बैलेंस है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि ताकत का तवाज़न इस तरह एक खानदान के हाथ में कैसे आ सकता है। तमाम इदारे, और अब तो महर शराफत ने कह दिया कि फौज भी इन्हीं की मां पर काम कर रही है। मरियम नवाज को जिताने के लिए फौज ने मेरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया, ये महर शराफत कह रहा है, और इमरान रियाज कह रहे हैं कि अगले मोर्चों पर आर्मी चीफ पहुंचे हुए। तो ये तमाम चीजें अब शायद देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, कोई समझ आ रही है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो अंदर के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ सहाफियों से पहले भी बात करते थे और बता दिया जाता था कि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है। इस दफा ये जो उन्होंने कहा कि मुझे खत नहीं मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, ये जो उनकी एक्सट्रीम किस्म का ओपिनियन है, या एग्जैक्टली वही लाइन है जो मरियम साहबा कहेंगी, मतलब नून लीग ये कहेगी ना कि नहीं खत पढ़ेंगे इमरान खान का, नहीं बात करेंगे। जो आर्मी चीफ हैं वो तो इस वक्त फौज के सरबराह हैं, उनकी इमरान खान के साथ कोई ज़मीन तो बांटी नहीं हुई, कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है कि वो इतना आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह की लाइन नून लीग से आए तो समझ आती है, आर्मी चीफ के मुंह से क्यों आए? और फिर आर्मी चीफ कोशिश करके, जो कि मीडिया में ऐसे बयान नहीं देते, क्यों मीडिया को बयान देंगे? क्या ये भी किसी की तरफ से डिजायर्ड था? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।